Welcome back student in the e-learning platform of GS College of Commerce Varda. I am Assistant Professor Amol Patil. Welcome you all. So I have start fire insurance claim and I have completed 7 example on this particular topic. Today we will be solving next example of fire insurance company. I read it example. You listen to carefully. So fire occurred in the premises of Ratan Lal on 20 June 2007. From the following information, calculate the amount of claim. Gross profit of last 3 years were 2004-5 89,600, 2005-6 1,19,000, 2007-6 1,20,000. Sales of last 3 years were 2004-5 5,60,000, 2005-6 7 lakh, 2006-7 8 lakh. Stock on 1st April 2007 purchase from 1st April 2007 to 26 2007. Sales from 1st April 2007 to 26 2007. Wages from 1st April 2007 to 26 2007. Manufacturing expenses given of that date. Stock salvage from the fire 14,000. The stock was insured for rupees 40,000 and there was an average clause in the policy. So in this example given gross profit and sales previous 3 years. So first of all, in this type of example, how to calculate average gross profit on each year and average gross profit. सो ये जो टॉपिक हमने गिवन है, इस टॉपिक में हमको ये बताया गया है कि जो एग्जांपल हमें गिवन है उसमें हमें क्या करना है. तो गिवन क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है प्रीवियस 3 ईयर का और उसके साथ सेल्स गिवन है प्रीवियस 3 ईयर का. तो ऐसे टॉपिक अगर हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हमें परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का सबसे पहली स्टेप हमारे पास रहती है परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और उसका फार्मूला हमारे पास है परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100. सो यहाँ पर गिवन है हमारे पास 3 ईयर का प्रॉफिट गिवन है, तो यहाँ पे हम 3 ईयर का हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. तो सबसे पहले गिवन है 2004-5 ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास गिवन है इन दिस एग्जांपल 89,600. तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालेंगे 89,600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स अमाउंट हमारे पास गिवन है 5,60,000. सेल्स अमाउंट जो गिवन है हमारे पास कितने हैं, 5,60,000. अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, परसेंटेज 16%. देन अगर हम 2005-6 का कैलकुलेशन करते हैं तो 5-6 में हमारे पास गिवन ग्रॉस प्रॉफिट 1,19,000 एंड गिवन ईच ईयर सेल्स 7 लाख. ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 1,19,000 और सेल्स हमारे पास गिवन है 7 लाख. 7 लाख इंटू 100 किए तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास जो प्रॉफिट का रेट है वो निकल कर आएगा 17%. देन हम 2006-7 का कैलकुलेशन करते हैं. 2006-7 में हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 1,20,000 और हमारे पास सेल्स गिवन है 8 लाख. तो इसको हम सॉल्व करेंगे. ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8 लाख. इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज निकल के आएंगे 15%. ठीक है, तो इस केस में हमारे पास एक रेट है क्या परसेंट का, नहीं, हमारे पास 3 रेट गिवन है. तो इस समय में अगर ऐसे रेट गिवन होते हैं तो इस केस में हमको एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है और उस परसेंटेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट को ध्यान में रखकर हमें इस ईयर के प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है. तो हम यहाँ पर निकालेंगे एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट उसका फॉर्मूला हमारे पास गिवन रहेगा. गिवन परसेंटेज
कितने ईयर के परसेंटेज गिवन है? 16 प्लस 17 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अगर हम इसकी टोटल करते हैं तो हमारे पास टोटल निकल के आएंगे 12 6 18, 5 12 12 6 18, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज आएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 16%। यहाँ पे हमारे पास कितने परसेंट है? 16। ओके, क्लियर हो गया सबको कि अगर हमारे पास ऐसे प्रीवियस ईयर के कुछ ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स गिवन होते हैं तो उस केस में हमें सबसे पहले क्या करना, पर्टिकुलर ईच ईयर परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालना और उस परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट से हमें एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ता और यही एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट को ध्यान में रखकर हमें यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा ओपनिंग स्टॉक। देन ओपनिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है, इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल गिवन ओपनिंग स्टॉक 80,000। देन गिवन परचेज लेस गिवन परचेज हमारे पास गिवन है 1,50,000। देन गिवन सेल्स गिवन है हमारे पास 2,60,000। देन आफ्टर वेजेस हमारा एक्सपेंसेस है, उसको हम कहाँ पर लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो वेजेस हमारे पास गिवन है 22,000। देन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इज ऑल्सो एक्सपेंसेस, दैट्स व्हाई इसको हम कहाँ पर लिखेंगे? डेबिट साइड में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना गिवन है? 23,000। देन यहाँ पर गिवन है स्टॉक सॉल्वेज को हम यहाँ पर कैलकुलेशन में नहीं लेते, यहाँ पर हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, इस इंफॉर्मेशन पे हम क्या निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट कितना कैलकुलेशन करेंगे? इसके परसेंटेज यहाँ पर हमने एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट के लिए निकाले तो कितना है टोटल? 16%। तो किसके 16%? 2,60,000 के 16% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा 41,600। देन हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेबिट साइड पे टोटल आ जाएंगी 3,16,000 और यहाँ की 3,16,600 और यहाँ की टोटल भी हमें उतनी करनी है 3,16,600। तो यहाँ पर हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी वो है 56,600 और उसको ही हम कैलकुलेशन में लाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हमारे पास निकल जाए 56,600। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 स्टेप कैलकुलेट की। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर को कैलकुलेशन में की। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है? स्टेप नंबर 3 हम निकालते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ स्टॉक निकालने का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है तो यहाँ पर निकालेंगे हम लॉस ऑफ स्टॉक। उसका फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, क्या रहेगा? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज इक्वल टू गिवन है 56,000। हमने अभी कैलकुलेट किया, कितना मिला? 56,600 लेस सॉल्वेज स्टॉक को हम क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो सॉल्वेज स्टॉक हमारे पास गिवन है टोटल अमाउंट 15,000। सॉल्वेज स्टॉक जो गिवन है कितना है? 14,000। ठीक है, इसको हम लेस करेंगे तो हमारे पास लॉस ऑफ स्टॉक आएगा
42,600, इसको हम बोलेंगे लॉस ऑफ स्टॉक। इसको हम क्या बोलेंगे? लॉस ऑफ स्टॉक। देन हमें क्या देखना पड़ता है कि हमारे पास पॉलिसी की अमाउंट कितनी है और स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है। पॉलिसी का अमाउंट हमें एग्जांपल में गिवन है, टोटल है 40,000 और स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हमारे पास कितना है? 56,600। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इन द केस, ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमारे पास पॉलिसी की अमाउंट लेस देन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है, लेस देन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है, तो उस केस में हमें एवरेज क्रॉस का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। अगर मोर है तो वही हमारा ये जो लॉस ऑफ स्टॉक रहेगा वही हमारा क्या बनता है? तो इंश्योरेंस अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। तो इस केस में ये क्या, पॉलिसी का अमाउंट क्या है? लेस देन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे किसके बेस पर? फॉर्मूले के बेस पर। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू, उसका फार्मूला हमारे पास है अमाउंट ऑफ पॉलिसी इनटू लॉस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ओके, सो तो हमारे पास पॉलिसी की अमाउंट गिवन है 40,000। देन लॉस ऑफ स्टॉक हमने अभी कैलकुलेट किया, लॉस ऑफ स्टॉक का तो कितना है? 42,600। और देन हमारे पास जो गिवन है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर वो है 56,600। अगर हम इस सभी को कैलकुलेशन में लाते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 30,106। तो ये रहेगी हमारे पास अमाउंट ऑफ क्लेम की अमाउंट कितनी है? अमाउंट ऑफ क्लेम इज 30,106। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसे हमें एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करो और जो भी डाउट आपको आता है पर्टिकुलर एग्जाम्पल तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए